नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं क्लास 9th के लिए ऐसे क्वेश्चन लेके आई हूँ जिनमें से 2 क्वेश्चन आपको आपके फाइनल एग्ज़ाम्स के पेपर में ज़रूर ही मिलेंगे। 1000% आपको यही प्रश्न मिलेंगे। आपका आज का क्वेश्चन है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। तो इसकी सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे। पहला है, कोई वस्तु तब तक विश्राम अवस्था में या विराम अवस्था में रहती है या समान वेग की गति से सीधी रेखा में चलती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसको बिल्कुल सरल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो कहेंगे कि अगर किसी वस्तु को नहीं छेड़ा जाए तो वह अपनी स्थिति नहीं बदलती है। या इसके अलावा क्या लिख सकते हैं हम, कोई वस्तु तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसका उदाहरण है, मेज़ पर रखी हुई किताब अपने आप नहीं चलती है, उसको उठा के अपन चलते हैं तो अपन वो तो किस अवस्था में रहती है, वो विराम अवस्था में या विश्राम अवस्था में ही रहती है। इसके बाद है दूसरा है, चलती बस अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाता है। ये न्यूटन की गति के पहले नियम के अंतर्गत आता है। अब है हमारा न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। मीन्स जितना बल उस वस्तु पर लगाया गया है और उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। अगर इसको आगे देखें तो और सरल भाषा में लिखते हैं, जितना ज़्यादा बल लगाएंगे वस्तु उतनी ही ज़्यादा तेज़ी के साथ चलेगी। नेक्स्ट है हमारा, इसके उदाहरण देख लेते हैं। फुटबॉल को ज़ोर से मारने पर वह दूर तक जाती है। दूसरा है, खाली गाड़ी को धक्का देना आसान होता है, भरी गाड़ी को धक्का देना कठिन होता है, क्योंकि वो भरी रहती है तो उसका वजन जो सामान है साथ में हमारी गाड़ी का वजन। अगला है हमारा न्यूटन की गति का तृतीय नियम। तो न्यूटन की गति का तृतीय नियम है, पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। हर क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर छोटी में लिखना है तो क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। तो सीधा सीधा लिख देते हैं कि हर क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। सरल शब्दों में लिखना चाहे तो जब हम किसी चीज़ पर बल लगाते हैं तो वह भी हम पर उतना ही बल लगाती है जितना कि हमने उसके ऊपर लगाया है। नेक्स्ट है हमारा उदाहरण, बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक पीछे की ओर झटका देती है। जब आपने देखा होगा, जब कोई भी बंदा या कोई भी इंसान बंदूक को चलाता है तो बंदूक से जैसे ही गोली बाहर निकलती है, इंसान का एक कंधा जो है वो पीछे की ओर या पूरा इंसान ही पीछे की ओर धक्का खा के झुक जाता है हल्का सा। इसके बाद है, नाव से कूदने पर नाव पीछे की ओर चलती है। जब हम देखते हैं नाव से कोई कूदता है नाविक, तो जो नाव है वो कहाँ चलने लगती है, वो पीछे की तरफ चलने लगती है। तो बच्चों, आज आपको ये IMP क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं, आप इनको याद कर लें। इनमें से आपको 2 नियम ज़रूर आपके फाइनल एग्ज़ाम्स के पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले क्वेश्चन को लेके कल फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टाटा बच्चों।